नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। जीवन जीना एक कला है और लंबा जीवन जीना बिना रोग के, बिना किसी बीमारी के स्वस्थ जीवन जीना उससे भी बड़ी कला है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी शख्सियत जो 100 साल से भी ज्यादा बिल्कुल स्वस्थ जीवन अपना जी रहा है, वो सन्यासी हैं। वो 125 वर्ष के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तो भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे उम्र दराज सन्यासी बाबा शिवानंद जी की, जो आज 125 वर्ष के पड़ाव को पार कर चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उनके स्वस्थ जीवन का राज क्या है, वो आध्यात्म के जीवन में, सन्यासी जीवन में क्यों उन्होंने प्रवेश लिया, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम बाबा जी से जानना चाहेंगे। बाबा जी की उम्र इतनी अधिक है कि वो थोड़ा सुनने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला जी, और वो उनसे हमारे सवाल को उन तक रखेंगी कि बाबा जी रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं और उनका काशी से भी एक अजीब और प्यारा सा लगाव है। वो हर साल, हर वर्ष कुछ वक्त काशी में बिताते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज टाइम्स को समय देने के लिए। হ্যাঁ বাবাজি, তোমার অনেক অনেক ধন্যবাদ কইতেছে। তুমি এক্সপোজ টাইমস রে তুমি টাইম দিছো আর এই ইন্টারভিউটা করছো, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ দিতেছে। आई एम ग्रेटफुल टू यू बाबाजी, आपके भी बहुत आभार। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप 125 वर्ष के हो चुके हैं, तो आपकी सेहत का राज क्या है और आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। क्या क्या चीजें आप करते हैं जिसकी वजह से आप इतने लंबे जीवन का सफर तय कर पाए? बोलते से व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ? desireless life, no desire for any kind of material object. Very secret. No desire. जी। No iota of desire. बाबा बोल रहे हैं कि बाबाजी बोल रहे हैं बोलो, कामना मुक्त, वासना मुक्त जीवन, यही सीक्रेट। किसी भी वासना, किसी भी कामना रहित जीवन, ये उनके स्वस्थ और लंबी आयु की राज है। बाबा को किसी भी चीज पे आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज का कोई उनको चाहत नहीं है। वो बहुत ही सुखी, हमेशा सुखी रहते हैं और उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमने जैसे अखबारों में पढ़ा है कि वो बिल्कुल निरोगी, उनको कभी कोई तकलीफ या किसी भी तरह की समस्या नहीं है। तो इसके पीछे उनका जो हेल्थ को लेके है, वो क्या चीजें करते हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? তোমার হেলথ যে সুস্থ, এটা তোমার লাইফস্টাইলটা একটু জানতে চাইছি। লাইফস্টাইল দেখো, মর্নিংয়ে 3টায় উঠি আমি ল্যাট্রিন যাই, স্নান করি, তার জব করি, এই দিনটা আমার কেটে যায় আছে। আর খাওয়া দাওয়া সিম্পল লাইফ, একটা আইটেম আর ভাত, রাতে বার্লি, कोई रोटी। बाबा जी बोल रहे हैं कि उनकी जो लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है। वो हर रोज सुबह 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ के वो अपना शौचालय जाने के बाद वो अपना दिन का जो शुरुआत करते हैं, वो मंत्र जाप से शुरू करते हैं और ध्यान से शुरू करते हैं, पूजा से भी शुरू करते हैं सब। और वो 1 घंटा 5 से 6 बजे तक वो योग करते हैं। उसके बाद उनका जो डाइट है, उनके डाइट पे किसी भी प्रकार की कोई तेल नहीं है, हमेशा उबाला हुआ खाना खाते हैं। और बाबा जी दिन में एक बार खाते थे, दोपहर को चावल या रोटी और उबले हुए जो सब्जी होते हैं वो खाते हैं। और बहुत ही सिंपल दाल भी लेते हैं और रात को बार्ली लेते हैं। तो बाबा जी दूध, मिठाई, फल वो सब नहीं लेते। फल दूध ये सब नहीं लेने का कारण है क्योंकि ऑयल फ्री डाइट, ऑयल फ्री तेल नहीं लेते और मिठाई और फल नहीं लेते क्योंकि गरीब नहीं ले पाते, इसीलिए। ओनली बॉइल्ड फूड, सिर्फ उबाला हुआ खाना। प्योरली वेज। और बाबा जी शुद्ध शाकाहारी, बचपन से शुद्ध शाकाहारी। बाबा जी कभी अपनी लाइफ में, 125 वर्ष के हैं, कभी अपनी लाइफ में कोई बीमारी फेस किया है? जानकारी जिगत से
তো 125 বছরের মধ্যে তোমার কোনোদিন কোনো রোগ হয়েছিল কিনা না, কোনো ধরনের ট্রাবল হয়েছিল কিনা না? ফিজিক্যাল ট্রাবল তো আমি তো মনে হয় না। बाबा को फिजिकल ट्रबल का तो याद नहीं है। একবার জ্বর হয়েছিল। एक बार बुखार हुआ था बाबा जी। एक बार হ্যাঁ जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा जी बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिए थे। तो वो सन्यासी जीवन के बारे में उनका जो बचपन रहा है और जो फैमिली लाइफ है वो कैसी रही, स्ट्रगल और सारी चीजें इसके बारे में। বাবা তোমার সন্ন্যাসী অনেক অল্প বয়সে নিয়েছিলাম, ওই সন্ন্যাসী জীবনটার বিষয়ে একটু জানতে চাইতেছে, তারপরে তারা তোমার লাইফ স্টোরিটা একটু জানবো। তো সন্ন্যাসী কখন নিয়েছিল আর কেমনে তোমার সন্ন্যাসী তাহলে তো আমাকে মানে যখন আমার বয়স হবে 22 হবে তখন আমি সন্ন্যাস নেই। হ্যাঁ बाबा जी बोल रहे हैं कि 22 या 23 उम्र में बाबा जी ने संन्यास ले लिया था। और बाबा जी का जो जीवन शैली है, जो कहानी है जीवन, वो मैं थोड़ा बोलती हूँ, वो मुझे पता है। बाबा जी का जन्म 1896 में हुआ था, श्रीहट्ट जिला में, वो अभी बांग्लादेश में कन्नड़ में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके माता और पिता थे और उनका जो एक बड़ी बहन थी। तो वो लोग भिक्षा मांग के वो लोग अपना दिन गुजारा करते थे। वो लोग पूरा वैष्णव लाइफ लीड करते थे। लोग वैष्णव थे, वैष्णव धर्म में है कि दिन में 5 घंटे से ज्यादा भिक्षा मत मांगो और जो भी मिले वो हंसी खुशी भगवान को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करो। तो उनको कभी इतना मतलब खाना नहीं मिलता था जिससे कि उनका पेट भर सके, तो बहुत ही दरिद्र थे। और बाबा जी 4 साल के उम्र तक बाबा जी ने ना दूध स्पर्श किया या खाया और ना ही चावल उनको नसीब हुई। तो जो चावल का जो मार होता है वही वो खाते थे। तो जब बाबा जी 4 साल की उम्र में थे तब बाबा जी का के घर पे एक वैष्णव साधु आए, जो बाबा जी को उनके माता पिता से मांगे बाबा जी को ले गए कि उनके आध्यात्मिक लाइफ के लिए बाबा वही उनको बड़ा लालन पालन करेंगे बोल के लेके गए। फिर बाबा जी नवद्वीप के बाबा जी जो आए थे, तो बाबा जी नवद्वीप चले गए। वो अभी वेस्ट बंगाल में है नवद्वीप। तो वहाँ पे बाबा जी 2 साल रहे। 6 साल की उम्र में बाबा जी के गुरु, वो उनके गुरु बन चुके थे। उनके गुरु श्री ओमकारानंद गोस्वामी ने बाबा जी को अपने घर बोला, देख अपने घर जा होके आ। तो बाबा जी जब घर गए तो उनको पता चला कि भूखमारी की वजह से उनकी बड़ी बहन गुजर गई थी, स्वर्गवास हो गई। और बाबा जी के घर पहुंचने के 7 दिन के अंतर में उनके सूर्यास्त से पहले उनकी माता की देहांत हो गई और कुछ ही घंटों के बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो फिर ये तो बहुत शॉकिंग था बाबा जी के लिए। फिर जब वो 6 साल के थे तब ये घटना हुई। फिर सारे गांव के लोग बोले कि अभी तो तुम्हें उनका मुखाग्नि करनी होगी। फिर बाबा जी ने बोला कि ये व्रत मुझे मंजूर नहीं करेगा बोल के बाबा जी उनको चरण में शरणागति दी। तो उसके बाद बाबा जी मुखाग्नि न देखे वो चरणों में फिर बाबा जी उसके बाद अपने गुरु जी के पास आ गए और उसके बाद गुरु जी से उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद बाबा तुम्हें কত বয়সে বিদেশে গেছিলা? 1925। जब बाबा जी 1925 में उनके गुरु जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर उनको लंदन भेज दिया। और फिर बाबा जी 1925 से 1959 तक सारा विश्व घूमे। बाबा जी ने पैसे का कभी स्पर्श नहीं किया। स्कूल एजुकेशन, बाबा जी का कोई फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं था। फिर सारे विश्व बाबा जी घूमे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत यूनियन रिपब्लिक उस समय तो हर देश, अफ्रीका में भी बाबा जी गए। हमेशा भक्त के घर पे रहते थे, कोई उनको लेके जाते थे। और बाबा जी में अजीब सी शक्ति थी कि कोई भी मरीज, कोई भी अगर बीमार है या फिर कोई प्रॉब्लम उनके लाइफ में, बाबा जी जब करते थे और उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। इसी वजह से
दुनिया के कोने कोने में बाबा जी को लेकर गए। फिर बाबा जी जब 1959 में उनको एक चिट्ठी मिली गुरु जी से बुलावा आया कि अभी इंडिया चले आए। फिर बाबा जी बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक जो वस्त्र पहने हुए थे उसी एक ही वस्त्र से तुरंत भारत चले आए अपने गुरु जी के पास। बाबा जी जब गुरु जी के पास चले आए नवद्वीप में, कुछ ही दिनों के भीतर उनके बाबा जी का देहांत स्वर्गवास हो गया। बाबा जी बहुत ही हताश हो गए कि उनका अपने गुरु के सिवा कोई नहीं था। तो बाबा जी बहुत ही दुखी थे और उस समय एक भक्त ने उनको बोला कि तुम मेरे साथ आओ कि बाबा जी को शिलोंग में। फिर शिलोंग जाकर कुछ और भी भक्त से मिले क्योंकि इंडिया बाबा जी पूरा भूल चुके थे। इतने साल विदेश में थे, 35 साल, तो बाबा जी पूरा भूल चुके थे। तो धीरे धीरे करके बाबा जी पूरा नॉर्थ ईस्ट में रहे, शिलोंग मेघालय, फिर आसाम में रहे, डिब्रूगढ़ आसाम, और खूब कठोर साधना किया। डिब्रूगढ़ में एक शमशान घाट है, शमशान घाट में बाबा जी बहुत ही कठोर तपस्या और वहाँ पे मरीजों। फिर उसके बाद बाबा जी वृंदावन आए और वो वृंदावन 1973 তে আইছো না? वृंदावन आसना है 77 78। अच्छा, 1977 और 78 बाबा जी वृंदावन चले गए। 79 से हाँ, तो फिर 2 साल वृंदावन रहे। उनके भक्त ने ही उनको कुछ पैसे का इंतजाम करके ले गए। उसके बाद 1979 में बाबा जी काशी में आए और तब से 79 से 1979 से काशी के लिए अध्यात्म के प्रति जो लगाव है या वो अध्यात्म के प्रति क्या सोचते हैं और सनातन धर्म के बारे में क्या বাবা, তুমি আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়ে তোমার কি ধারণা বা তোমার কি রায়, আর সনাতন ধর্মের বিষয়ে তোমার কি অপিনিয়ন? আমার অপিনিয়ন কি, সৎকর্ম, সৎ চিন্তা, সৎকর্ম, সৎ ভাবনা হলে জীবন মানুষকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। সৎ চিন্তা, সৎকর্ম, সৎ ভাবনার দ্বারাই মানুষ ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে। बाबा जी का एक ही विचार है। बाबा जी बोल रहे हैं कि सत्कर्म, सद्भावना और সৎকর্ম, सत्कर्म, सद्भावना, सच्चिंता, চিন্তা, সৎকর্ম, তিনটার দ্বারাই মানুষ ये 3 चीज से भगवान के आप करीब जा सकते हैं, 3 चीजों से। और एक बात मैं बोल रही थी यहाँ पे कि बाबा जी किसी भी धर्म, किसी भी देव या देवता को अस्वीकार नहीं करते। हर धर्म को बाबा जी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो। बाबा जी भक्त मुसलमान भी है, ईसाई भक्त भी है। मैंने हाल में एक ईसाई भक्त को मैंने देखा जो अमेरिका में बनी हुई है, लेकिन बाबा जी के दर्शन के बाद वो भी काशी में रहने लगी है और यहाँ पे वो PhD कर रही है वैदिक लिटरेचर में। तो बाबा जी का जादू उन पे भी चल गया कि वो अपना धर्म वो सब भूल के सिर्फ बाबा जी के शरण में रहे। तो ऐसे ही बाबा जी का अनोखा एक क्वालिटी है, जो भी बाबा जी को एक बार देख लेता है मतलब वो आकर्षित हो जाता है। तो हर धर्म को इक्वली मानते हैं। और एक सवाल ये है कि आज जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये बायो वॉर है, तो इसको लेके बाबा जी क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे विश्व को? এখন যে বাবা করোনার মহামারী চলতেছে, এটা নিয়ে তুমি সারা বিশ্বকে তুমি মেসেজ দিতে চাও, আর এটার বিষয়ে তোমার অপিনিয়নটা কি? আমার অপিনিয়ন কন্টিনিউ, মহামারীটা চলতেই থাকবে। बाबा जी बोल रहे कि ये महामारी कुछ दिन तक चलेगी, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। दुनिया फ्लेयर अप कर दे कि बाबा फ्लेयर अप बीच बीच में फ्लेयर अप हो जाए। भाई हुई है চলবে, যারা রাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ হবে, জানি কয়েক বছর পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। बाबा जी का थोड़ा फोरकास्ट है 10 বছর পরে দেখা যায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। 10 साल के बाद दुर्भिक्ष आ सकती है, मतलब इसको बोलते हैं फैमिली, जो
इंग्लिश में करेंगे। অনাবৃষ্টি হবে, অতিবৃষ্টি হবে, হ্যাঁ, बारिश कम हो जाती है, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट হ্যাঁ, सबके बाद बाबा जी बोल रहे हैं। শস্য হবে না, ধান হবে না, গম হবে না, মানুষ অনাহার, लोग হ্যাঁ, आहार के कमी की वजह से सफर करेंगे, अनाहार हो जाएगा। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, भविष्य इतना थोड़ा হ্যাঁ, डिफिकल्ट है कुछ साल के लिए। ये पूछिएगा बाबा जी से कि जो सिचुएशन बाबा जी बता रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? এই যে একটা সিচুয়েশন, পরিবেশ একটা তৈরি হয়েছে, আতঙ্ক, এটার থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে মানুষকে? ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কোনো পথ নাই। बाबा जी बोल रहे हैं कि भगवान के आशीर्वाद और भगवान के आराधना के बिना और कोई अन्य उपाय नहीं। দেশটা গোটা পৃথিবীতে পাপে পরিপূর্ণ, बाबा जी बोल रहे हैं बिकॉज अब कलयुग है, इसीलिए हर जगह थोड़ा अधर्म ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए जब गीता में भी लिखा है कि जब अधर्म ज्यादा हो जाता है तब भगवान जी खुद कुछ न कुछ करते हैं जिससे कि पाप का नाश हो सके। तो बाबा जी कभी जैसे इतने देखे हैं बाबा जी, कभी उन्होंने स्वामी विवेकानंद से मिले या जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनसे कभी बाबा जी मिले हैं? জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কোনোদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আর স্বামী বিবেকানন্দ এই দুজন ব্যক্তির সাথে তোমার কোনোদিন সাক্ষাৎকার হয়েছিল? না না না, নেতাজির সঙ্গে তো বাল্যকালে, बाल्यकाल देखा हुआ है। হ্যাঁ, और नेताजी के साथ जब बहुत छोटे थे नेताजी, जब उनसे भेंट हुई थी। अच्छा, जब नेताजी छोटे বিবেকানন্দ দেখা হয়নি, हाँ, বিবেকানন্দ विवेकानंद जी से नहीं मिले, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से যখন সুভাষ চন্দ্র বোস জি ছোট ছিল তখন, হ্যাঁ, हाँ जब वो छोटे थे, বাল্যকালে। बाल्यकाल में मिले थे। अच्छा, नेताजी के बारे में क्या क्या थॉट है? নেতাজির বাক্যে আর আমার বাক্যে একই। बाबा जी बोल रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म का जो ईयर है 1896 और बाबा जी का सेम है और बचपन में मिले थे। अच्छा, तो मैम ये भी एक सवाल है, जैसे नेताजी को लेके जो उनकी डेथ हिस्ट्री है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ कि वो क्या हुआ। इस बारे में बाबा जी क्या कहेंगे? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মানে ওয়ের অ্যাবাউটস, মানে সে কোথায় গেছিল, কিভাবে উনি, এইগুলো আমি জানি না, বাল্যকাল তো बाबा जी सिर्फ बाल्यकाल में ही मिले थे। अभी उनका जो বড় হয়ে हाँ, কি করে না করে আমি আর सुभाष चंद्र बोस जी के जो लाइफ का जो बाद में जो काम किए उनसे वो वाकिफ हुए और वो कैसे उनका मिस्ट्री जो है ना वो डिसअपीयरेंस, उसके बारे में भी बाबा जी को कोई भी जानकारी नहीं है। बाबा जी से ये चलते चलते लास्ट में ये जानने की कोशिश है हमारी कि जो आज सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा आदमी हेल्थ के लिए परेशान है, बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और बाबा जी योग शुरू से करते आ रहे हैं और अभी भी इस उम्र में आने के बाद भी वो लगातार 1 घंटे डेली योग करते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे कि योग कितना इफेक्टिव है और कैसे वो हेल्थ को इनबिल्ड करता है? বাবা যোগার মাহাত্ম্যটা কি? আর এখন তো সারা বিশ্বে তো অনেক অসুখ মানুষের অনেক অসুখ রোগ হচ্ছে, তো যোগটার মানুষের জীবনের কি মাহাত্ম্য আর কিভাবে সুস্থ? योगा करने से शरीर ठीक रहेगा, योगा will lengthen your life. बाबा जी बोल रहे हैं कि योगा एकमात्र जरिया है। Yoga will if you continue yoga, you will be free from disease. बाबा जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर योगा करे तो वो रोग मुक्त योगा रहेगा करने से रोग नहीं होगा। और कोई रोग नहीं होगा और लंबी आयु तक जीएगा। बाबा जी योगा बहुत ही हर एक के जीवन में योगा करने से रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा। मैम लास्ट में जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके कार्य से कितना खुश है? क्योंकि हमारी जब एक बार बाबा जी से पहले मुलाकात हुई थी तो बाबा जी ने ये बताया था कि मोदी जी के काम से खुश होकर उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार वोटिंग उन्हीं के लिए की थी। और तो ये कैसे बाबा जी कैसे मोदी जी को देखते हैं
उनके काम को वो कैसे पाते हैं, वो सही है, अच्छा है, खराब है, क्या है? তুমি যে প্রথমটা ভোটটা দিছিলা এটা তুমি ওনার কাজে খুশ হইয়া দিছিলা, তো এখনো কি তুমি মোদির উপরে খুশ কিনা? হ্যাঁ আমি খুশি আছি, আমি বাবাজি খুশি মোদির बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। वेरी थैंक यू बाबा जी। থ্যাংক ইউ কইতাছে, আচ্ছা। তুমি যে টাইম দিছো অনেক অনেক ধন্যবাদ কইতাছি। আচ্ছা। And we wish to longest life. By the grace of my Guruji, Guruji is greater than God. God might be able to give you certain things you want in the world, but if you ask God for liberation, God can grant you liberation. God has to take the form of the Guru to grant you liberation from the bondage of birth and death. बोलो। बाबा जी बोल रहे हैं कि गुरु का बहुत महत्व है, गुरु ईश्वर से ऊपर है। भगवान आपको सब कुछ देगा, धन दौलत जो भी चाहे भगवान आपको देगा, लेकिन आप भगवान को अगर ये जो जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उससे अगर छुटकारा पाने के लिए मांगे या फिर मुक्ति मांगे, तो भगवान आपको ये नहीं प्रदान कर सकेगा। भगवान को गुरु के रूप में आना है, वो चीज देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। इसी वजह से गुरु का स्थान, गुरु तत्व भगवान ईश्वर से ऊपर। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे बाबा शिवानंद, जो 125 वर्ष के हैं और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद थोड़ा जो हेल्थ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वो काफ़ी कम सुन पाते हैं, हिंदी वो नहीं जानते हैं, बांग्ला में ही बात करते हैं। बाबा जी के लिए हम उम्मीद करेंगे और ये ईश्वर से कामना करेंगे कि बाबा जी इसी तरह स्वस्थ जीवन जीते रहें। और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।